डिस्टेंस दिखा रहा है ना 23 मीटर 372 mm। आप लोग को अभी आना है बारी बारी से, यहाँ ऊपर में कोलीमीटर से ट्रायंगल को देखना है और वो प्रिज्म को देखना है, फिर यहाँ से आँख से मिलाना है, ठीक है जी सर। तो दोस्तों टोटल स्टेशन का भी प्रैक्टिकल चल रहा है। इधर देखिए ग्रुप ये है, इधर सारा कुछ हम बता चुके हैं। अभी जो है यहाँ पर प्रिज्म पर, उधर देखिए एक बिग प्रिज्म लगा दिए हैं, वहाँ पर फोकसिंग करने के लिए इन लोग को सिखा दिए हैं, ठीक है। सभी लोग बारी बारी से यहाँ पर देख रहे हैं, देख सकते हैं। ये देखिए बारी बारी से देखना है जी, हो हल्ला नहीं करना है, ठीक है। अब इधर ग्रुप बी है, ठीक है, ग्रुप बी की ओर जा रहे हैं, देखते हैं इधर क्या चल रहा है। सर एक बार बताइए सर। चलिए यहाँ पर भी जो है सो काम हो रहा है। चलिए सेट होइए। अब सुनिएगा तब ना जी, सर्वे का काम करते हैं, आप लोग सुनिएगा नहीं तो कहाँ सीखिएगा। सबसे बड़ा बात ये है ना, क्वेश्चन सर बतेरे आ रहा है, खाली क्वेश्चन पूछेगा नहीं होगा, सुनना है पहले, ठीक है। तो ऐसा समझ गए ना सारा कुछ, सेट करना जान गया, बता दिए, ऐसा बता दिए ना। देखिए एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है। बटन रह गया सर। पहले डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस और डिस्टेंस, उधर पीछे पीछे हटिए। जब बोल रहे हैं तब मतलब बोल रहे हैं, उसकी कोई चारा नहीं चलेगा। सेटिंग करना जान गए सर, ठीक है। ये ट्राइपॉड है, ठीक है। ट्राइपॉड तो सेट करना जानते हैं, इसमें डबल लॉक दिया हुआ है। ट्राइपॉड का ऊपर ये सर्कुलर प्लेट है, इसके ऊपर जो है मशीन को निकाल करके इंस्टॉल किया गया है, नीचे कस दिया गया है पूरा टाइट से। ये तो आप जान रहे हैं, ये मशीन है। इसको हम लोग बोलते हैं ईडीएम। क्या बोलते हैं? ईडीएम। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की ओर रहेगा। ये है मेरा आई पीस, ये जो देख रहे हैं ये वाला छोटा वाला क्या है? आई पीस है, ठीक है। और ये है फॉक्सिंग स्क्रू। आई पीस के पास ही क्या रहता है? एक फॉक्सिंग स्क्रू, जूम करने वाला, ठीक है। जैसे अगर दूर का वस्तु है तो भाई आप देखेंगे तो वहाँ धुंधला धुंधला दिखेगा, तो उस चीज को जो है आप जूम करके उसको क्लियर कर सकते हैं, जिस तरह से मोबाइल फोन में करते हैं। क्लियर? तो ये ईडीएम है, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई पीस, ये हो गया आपका फॉक्सिंग स्क्रू। ऊपर में कोलीमीटर है। क्या है? कोलीमीटर। जिस कोई अगर ऑब्जेक्ट को हमको टारगेट करना है, ठीक है, पहले हम कोलीमीटर में जो ट्रायंगल बना हुआ है उससे हम सिधान करते हैं पहले, मोटा मोटी। जब सिधान हो जाता है उसके बाद आईपीस से हम आंख से देखते हैं और फिर फोकस करते हैं उस चीज को। क्लियर? पहले हम लोग किससे देखते हैं? कोलीमीटर से, उसके बाद फिर आई पीस में हम लोग आंख से देखते हैं। क्लियर? जी सर। तो ये चीज है। उसके बाद ये जो यहाँ पर जो मशीन जो रोटेट हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हो रहा है, ठीक है। एक एक्सिस है, उसी एक्सिस के अलोंग जो है क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए अगर हम इधर हम 0 डिग्री अगर सेट कर देंगे तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे ना, जैसे जैसे मूव करेंगे तो एंगल भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्लॉकवाइज। देख सकते हैं यहाँ पर एंगल बढ़ रहा है जी, धीरे धीरे देखिए 311 12 13 धीरे धीरे देखिए बढ़ रहा है ना। HAR लिखा हुआ मतलब वो हॉरिजॉन्टल एंगल है। क्या है? हॉरिजॉन्टल एंगल। HAR वो हॉरिजॉन्टल एंगल बताता है। ऊपर में ZA है, ZA का मतलब जेनिथ एंगल। जेनिथ एंगल क्या है? जैसे ईडीएम है। क्या है? ईडीएम। अब ईडीएम ये जो है यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर टिका हुआ है, ये ऐसे करके रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो क्या है कि इधर ये जो एक्सिस है, जो प्लम्ब लाइन है, वहां से ये ईडीएम कितना एंगल बना रहा है? इधर ऊपर वाला एंगल, नीचे से नहीं, ऊपर से। जैसे अभी अगर इतना दूरी पर रखेंगे ना, देखिए 0 डिग्री के आसपास दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए 359 है ना, देखिए ऊपर में जेड, ये जेनिथ एंगल देखिए जी, जेड ये वाला दिख रहा है ना 0 के आसपास। तो अभी ये 0 डिग्री पर है, ये देखिए दोनों साइड है, डिस्प्ले सेम चीज है, सेम चीज, दोनों तरफ सेम चीज है, ठीक है। देख रहे हैं ना, जेड ये का वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री 11 मिनट 14 सेकंड दिख रहा है ना, यानी 0 के आसपास है। जैसे जैसे हम ईडीएम को ऐसे करके रोटेट करेंगे, देखिए एंगल बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा है ना, एंगल बढ़ रहा है ना, यानी ये वाला एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं जेनिथ एंगल। जो वर्टिकल एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जेनिथ एंगल भी बोलते हैं। क्लियर? और ये वाला क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एंगल। ईडीएम से बनता है वर्टिकल एंगल यानी कि जेनिथ एंगल, और ये पूरा मशीन से बनता है हॉरिजॉन्टल एंगल। और ये ईडीएम का काम है डिस्टेंस फाइंड आउट करके देना। एंगल पता, डिस्टेंस पता, तो भाई हाइट पता कीजिए और कुछ पता कीजिए, सब पता हो जाएगा। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता कीजिए, सब ऑटोमेटिकली इसमें कैलकुलेट हो जाता है। ट्रिगोनोमेट्री का रूल ही यही है कि अगर एक भुजा का हमको भाई दूरी पता है, एंगल पता है, तो भाई वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, सब कुछ जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? चलिए ये हो गया। अब क्या है, जो हॉरिजॉन्टली जो मूव कर रहा है,
हमको अगर लॉक करना है तो इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लॉक स्क्रू दिया हुआ है, ये वाला, ये जो अंदर तरफ है, जो बड़ा वाला। तो अगर ऐसे कस देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं देना किसी तरह का। हाँ, ये मशीन हॉरिजॉन्टल लॉक हुआ है, वर्टिकल देखिए अभी भी मूव कर रहा है, वर्टिकल चालू है, हॉरिजॉन्टल लॉक हो गया। अब जहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं, हो सकता है कि हल्का सा 1-2 इंच जो है और इधर होना चाहिए, तो हमको एकदम स्लोली मूव करना होगा। उसके लिए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू है। क्या है? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू। इसको अगर धीरे धीरे मूव करके जो है आप यहाँ पर देख करके उसको फोकस कर सकते हैं। क्लियर? ये हॉरिजॉन्टल वाला मामला क्लियर हुआ। उसके बाद ये क्या है? ये वाला ईडीएम है, ये इसमें वर्टिकल एंगल होता है, डिफाइन होता है, जेनिथ एंगल जिसको कहते हैं। ठीक है, अब इसको अगर लॉक करना है तो इसके लिए ये यहाँ पर लॉक दिया गया है, वर्टिकल लॉकिंग स्क्रू। जैसे लॉक कर देंगे तो ये लॉक हो गया, ईडीएम मेरा क्या हो गया? लॉक हो गया। अब धीरे धीरे ऊपर नीचे अगर आपको करना है तो उसके लिए भी टेंजेंट स्क्रू दिया गया है, ये वाला। यानी एक ही में जो है 2 तरह के स्क्रू है, एक मेन लॉक है और एक है धीरे धीरे मूव करने वाला, हॉरिजॉन्टल वाला में भी और वर्टिकल वाला में भी, दोनों में है। हाँ, दोनों में है। ठीक है, एक मेन लॉक की 2 लॉक है। हाँ, 2 लॉक है। 2 लॉक। ठीक है, एक ही काम है, लेकिन क्या है कि एक पूरा लॉक कर देगा और एक क्या है कि स्लोली मूव करेगा। लॉक करेगा, मूव करेगा। हाँ, स्लोली मूव करेगा, फोकस करने के लिए वो मदद करेगा आपको। ठीक है, ये सब तो जान ही रहे हैं। बैटरी वगैरह लगा होता है, सब तो वहाँ बताएं ही, है कि नहीं? चलिए, अब क्या है कि भाई आप तो लेबल भी कर लिए होंगे, जैसे यहाँ लेग की मदद से दीपक जी बताए होंगे लेबल करने के लिए। सर्कुलर बबल है, प्लेट बबल है, लेबल, फिर एक यहाँ पर स्क्रीन लेबलिंग, वो भी बता दिए हैं। हाँ, टिल्ट लेबलिंग भी जो है, यहाँ पर शिफ्ट और डॉट दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए वो डॉट को बीच में होना चाहिए। ठीक है, डिजिट का यहाँ पर जो है F4 बटन है, उस पर दबा करके आप डिजिट भी देख सकते हैं कि भाई मेरा लेवल सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर गड़बड़ा गया है, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं? फुट स्क्रू या 2 जो आपका डिस्प्ले है सामने वाला जो फुट स्क्रू है, इसको या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे देखिएगा कि भाई वो जगह पर आ जाएगा। ये देखिए आ गया ना, 3-4 सेकंड, 5-6 सेकंड रहता है, 7-8 सेकंड भी रहेगा तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 फुट स्क्रू वाला काम हो गया, तो उसके अपोजिट साइड वाला एक सिंगल फुट स्क्रू को पकड़ना है और उसको फिर रोटेट करना है और फिर जो है एंगल को जगह पर लाना है। ये देखिए अभी जो है 5-6 सेकंड, 4-5 सेकंड के आसपास आ रहा है, यानी मशीन मेरा क्या हो गया? लेबल हो गया। अब हम काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। अब जैसा आपका काम होगा उस तरह से मशीन को भाई यहाँ पर इसका हाइट वगैरह डालना होगा, जॉब वगैरह बनाइएगा तब। लेकिन जॉब वगैरह बनाने से पहले अभी जो है ना मशीन को देखना सिखाते हैं। भाई हम जब ईडीएम से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब थोड़ा सा फीलिंग हो जाएगा तो फिर जॉब वगैरह बनाना सिखा देंगे दीपक जी। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा प्रिज्म का है, बिग प्रिज्म पीछे। हाँ, कहीं पर जाकर उधर रख पाइए, बड़ा प्रिज्म से दिखाइए सर। बड़ा प्रिज्म लगाइए। अच्छा, छोटा ही वाला लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बड़े वाला पहले देखना सीखिए। आप लोग देखना सीख लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए वहाँ वो प्रिज्म है ना जी, ऊपर वाला हमको मतलब ऊपर से, अभी देखिए हाइट वगैरह से हम कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्ञान करेंगे। ठीक है, और आपको देखना सिखाएंगे कि भाई किस तरह से दिखता है, फोकस किस तरह से होता है। क्लियर? वो चीज़ आपको हम बताएंगे। तो क्या है कि सबसे पहले जो कोलीमीटर यहाँ पर जो ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल से क्या करते हैं? उसको हम देखते हैं, प्रिज्म को देखते हैं। ये कोलीमीटर से, ट्रायंगल से जैसे हमको दिख जाएगा वैसे हम हॉरिजॉन्टल लॉक कर देंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लॉक है ना, लॉक कर दिए। क्लियर? उसके बाद हम आईपीस में देखते हैं और फिर फोकसिंग स्क्रू से क्या करते हैं? उसको फोकस करते हैं। जैसे फोकस हो जाता है, ठीक है, तो उसको फिर हम सेंटर में कर देते हैं। लेकिन नया मशीन से जो है ना, इसी में क्रिस्टल क्लियर दिखता है। ओल्ड इज गोल्ड वाला हम देखे भी नहीं हैं, उतना देखे भी नहीं। इसमें क्लियर दिखता है पूरा, लेकिन उसमें भी है सर वो। हाँ, वो ट्रिगर वाला है। ठीक है, देखिए जी, हम वहाँ पर फोकस कर दिए। अभी यहाँ पर आप लोगों को बारी बारी से आना है। पहले कोलीमीटर यहाँ ट्रायंगल से आपको देखना है उसको। ठीक है, हाँ, ट्रायंगल को देखिएगा ना, और वहाँ पर जो शीशा है, जो प्रिज्म है, लगे ट्रायंगल का जो ऊपर वाला नोक है ना, लगेगा कि शीशा से ही जाके मिल रहा है। उसके बाद क्या करना है? आँख से
इस यहाँ पर जो आईपीस है उससे देखिएगा तो एकदम पूरा बीच में, इसके अंदर भी आपको एक क्रॉस हेयर दिखेगा, और वहाँ पर तो क्रॉस है ही, XYZ का सेंटर है ही, दोनों जो है प्लस मिल जाएगा, इसका वाला भी और उसका वाला भी। ठीक है, तो वो कम से कम देखना सीखिए। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस याद करना है तो यहाँ पर आप देखिए HD का ऑप्शन दिख रहा है, ये जो HD देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, HD का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जैसे ही इस पर आप सिंगल क्लिक कीजिएगा, बस ऐसे क्लिक कर देंगे ना, डिस्टेंस हमको मिलेगा कितना, 23 मीटर 372 mm। आप नाप करके यहाँ से देख सकते हैं, 23 मीटर 372 mm ठहर जाएगा, मतलब ठहर जाएगा। इसमें एक्यूरेसी नाप के देखा ये HD का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, एच माने हाई, ठीक है। SHV का मतलब होता है स्लोप डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल लाइन का ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल सेट है, HD है, और फंक्शन चेंज करेंगे, जीरो सेट है, कोऑर्डिनेट है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, EDM है, ठीक है, MLM है, मिसिंग लाइन मेजरमेंट, डिसेक्शन है, मेनू है, हाइट ऑफ टारगेट है, बहुत सारा ऑप्शन है। हमने बताया सीमांकन 2% के अंदर आता है, सीमांकन 2% के अंदर आता है, 98% और कुछ है। उधर से भी घुस के आया। हाँ, अच्छा यहाँ पर लाइट जो नीचे आता है वो देखेंगे नहीं आप लोग, देखे है ना, लाइट प्लस है ना SP से, ठीक है, तो आ गया। चलिए अभी आप लोग को बस एक ही काम है, क्या करना है, चलिए हटिए, आंख में फिर लाइट पड़ेगा तो आंख फिर खराब हो जाएगा आपका, बहुत खतरनाक लाइट रहता है इसमें, ठीक है। डिस्टेंस दिखा रहा है ना 23 मीटर 372 mm। आप लोग को अभी आना है बारी बारी से, यहाँ ऊपर में कॉलीमीटर से ट्रायंगल को देखना है और वो प्रिज्म को देखना है, फिर यहाँ से आंख से मिलाना है, ठीक है। इतना आप लोग बारी बारी से करवाइए, ठीक है।